हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू द ईगो स्मार्ट विद दीपाक्षी। सो मेरे पास एक स्टूडेंट ने एक डाउट के लिए क्वेश्चन दिया था कि क्वेश्चन क्या था वो कि एमएनसीज आर डोमिनेटिंग एंड दे आर ऑफरिंग स्टिफ कंपटीशन टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड हाउ डू यू कंपेयर दिस सिचुएशन to the past Britisher era under the handicraft industries, that whether the handicraft industries were given the exposure to the stiff competition or not. So we have to compare this situation from now onwards to the past to the Britisher. तो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि जो MNCs हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है इंडिया में आके। हम एग्री करते हैं इस बात के ऊपर कि MNCs बहुत ज्यादा आ रही है, डे बाय डे बहुत ज्यादा इनका नंबर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कैसे स्टिफ कंपटीशन प्रोवाइड कर रहा है कि जो एमएनसीज है उनके पास बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसके पास कोई भी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है। जब भी उसको मार्केट में जाना है वो अपना लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड्स को अवेल कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तो ये कॉन्स्टेंट उनके पास है, क्योंकि स्मॉल स्केल पे वो काम कर रहे हैं तो उनको इतना ज्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है, जिसके कारण उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरिंग्स नहीं मिलती, फंड्स अवेलेबल नहीं होते। एक तो ये सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट है जिसके कारण वो स्टिफ कंपटीशन फेस करती है हमारी एमएनसीज से। और जो एमएनसीज है उनके पास बहुत लार्ज डाटाबेस है, वो होस्ट कंट्री में तो करती ही ऑपरेट, लेकिन बाकी जो सारी नेशनल कंट्रीज है उसमें भी ऑपरेट करती है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास ये वाला एडवांटेज को स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अगर मैं कंपेयर करूं ये सिचुएशन को कि ऐसा ही बिल्कुल सेम हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के साथ हुआ था जब भी ब्रिटिशर्स का रूल था, तो यस ये सिचुएशन वही रिपीट हो रही है आज के टाइम में कि जैसे ही एमएनसीज आज के टाइम में डोमिनेट कर रही हैं वैसे उस टाइम पे जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे उन्होंने भी हमें डोमिनेट किया था और उन्होंने ऐसे ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को स्टिफ कंपटीशन ऑफर किया था, जिसके कारण हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है उसको शट डाउन होना पड़ा। लेकिन अगर मैं बात करूं आज के एरा की, आज जो एनईपी पॉलिसी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जो 1991 से प्रिवेल हो रहे हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इनके कारण जो अब कंपटीशन है वो अब स्टिफ नहीं रह गया, क्योंकि अब हम बाहर की कंट्रीज के साथ भी अपना हैंड्स जो है वो ज्वाइन कर। हाउ यू विल फेस दिस क्वेश्चन इन बोर्ड्स नाउ इट सीम्स टू बी इजी ना। तो आपने क्या लिखना है कि येस एट द टाइम्स द एमएनसीज वर डोमिनेटिंग एंड दे वर गिविंग द स्टिफ कंपटीशन, बट नाउ the introduction of the economic reforms after 1991, the government of India has launched the various schemes to safeguard the interest of small scale industries, like the global partnership and strategic alliances that was forming with the hands of small scale industries with the extreme MNC. Happy, stay tuned and your doubts are always welcome. I feel very happy कि आप सब पढ़ रहे हैं और मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और डाउट्स भी शेयर कर रहे हैं। डू शेयर।